गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं साइरस सिलेंडर के बारे में। सॉरी, साइरस सिलेंडर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये आपके किचन का एलपीजी सिलेंडर नहीं है फ्रेंड्स। दिस इज़ नॉट एन एलपीजी सिलेंडर ऑफ योर किचन, टू बी वेरी फनी। ये एक साइरस जो है, साइरस इज़ अ किंग, और उसने कुछ आफ्टर कॉन्करिंग बेबीलोन उसने कुछ राइट्स को इंस्क्राइब किया था इस सिलेंडरिक स्ट्रक्चर के क्ले के ऊपर। ठीक है, उसको फिर बेक कराया था और फिर उसे पब्लिक कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसको विज़िट करना है तो आप ब्रिटिश म्यूज़ियम जा सकते हैं और वहाँ पे आपको ये आराम से दिख जाएगा। और तो आज बात ये आती है कि वाई वी आर स्टडिंग टुडे साइरस सिलेंडर। तो साइरस सिलेंडर को आज हम इसका हिस्टोरिकली भी इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट इन द फॉर्म ऑफ हिस्ट्री, बट हम इसको एज अ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के फॉर्म में देखेंगे। हालांकि ह्यूमन राइट्स जो है वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स। और इसका जो इवोल्यूशन है, इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो मैग्ना कार्टा से ट्रेस करते हैं, मैग्ना कार्टा से ट्रेस करते हैं। बट नो, मैग्ना कार्टा से पहले भी इसका ट्रेसेस हमें मिलता है, इसके ट्रेसेस हमें मिलते हैं ह्यूमन राइट्स के, जो कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स, इसको आगे बढ़ने से पहले हम पहले आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। तो ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्यों है। ह्यूमन राइट्स का अगर हम इंडिया में बात करें तो इसका इतना सिग्निफिकेंस अब होने लग गया है नाउ डेज वाइल मोदी गवर्नमेंट इज़ रनिंग हियर। तो लेकिन इसका जो बहुत ज़्यादा जो रिस्पेक्ट और जो ऑब्जर्वेंस है वो यूएस वगैरह में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि एलजीबीटी के राइट्स को आप ले लीजिए, जैसे कि फेमिनिज्म ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब उसकी जो वेव्स हैं या उसका जो इफेक्ट है वो अब हम इंडिया में भी देखते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वाई ह्यूमन राइट्स इज़ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, इस तरीके के जो ये पॉइंट्स हैं ये आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, इफ़ यू आर स्टडिंग friends, if you are studying in your masters, in your graduation, or you are preparing for any competitive exam, it is very 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 crucial for you। ये बहुत क्रूशियल है इस तरीके के पॉइंट, क्योंकि ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। और इसके लिए मैंने स्टडी कर ली है एंड आई विल गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एंड वेन एवर यू विल गो थ्रू द बुक्स की लैंग्वेज जो होती है थोड़ी टेक्निकल होती है, थोड़ी टफ होती है, हमको समझ में नहीं आती है। बट इफ़ यू नो द बैकग्राउंड एंड यू आर गोइंग थ्रू द बुक, तो आप बहुत ईजिली उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे और आप अपने आंसर को बहुत इफेक्टिवली लिख पाएंगे और आपको आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाएंगे, चाहे आप मास्टर्स में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट्स हो, या फिर जनरली आप इसको स्टडी कर रहे हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो चलिए विदाउट मच मेकिंग मच डिले वी आर गोइंग थ्रू ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के अगर हम कॉन्सेप्ट की इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि जब इस्टेब्लिश हुआ था, हम यूएन के पास जाएंगे, यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। कैन यू सी द डेट, 1945। ठीक है, तो उसका जब इवोल्यूशन हुआ था, तो जो यूनाइटेड नेशंस का इवोल्यूशन है उसका फाउंडेशनल बेसिस ही ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट था, उसका ऑब्जर्वेंस था, और ह्यूमन डिग्निटी का ऑब्जर्वेंस था, और म्यूचुअली कंट्री के बीच कॉपरेशन था। आप अगर इफ़ यू आर गोइंग टू द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मेकिंग ना फ्रेंड्स, तब आपको पता चलेगा कि कितना इमेंस ब्लडशेड था, इतना इमेंस फियर था, और फ्रीडम फ्रॉम वांट लोगों को था, फ्रीडम फ्रॉम फियर, दे कैन नॉट इवन स्लीप एट नाइट। जैसे कि अभी आप गाज़ा में देख रहे हैं किस तरीके से लोग रह रहे हैं, उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस तरह के लोगों ने राइट्स को वायलेशन देखा उन्होंने, मतलब एवरी डे दे वर लिविंग विथ फियर। तो ये जो इस तरीके की थी सिनेरियो, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया। और यूनाइटेड नेशन के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे अगर हम देखें तो ह्यूमन राइट्स का आप देखें तो ह्यूमन राइट्स का ऑब्जर्वेंस है, और इसके प्रियम्बल में भी बहुत ही साफ ये चीज़ लिखी गई है। ये तो बहुत डिटेल हो जाएगा, मैं बहुत डिटेल में जा रही हूँ, आई विल नॉट गो इन मच डिटेल, इसको मैं और किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो हम अगर इसको बहुत ब्रीफली देखें तो यूनाइटेड नेशंस बना हमारा, यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना। फिर हमको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ फ्रेंड्स,
1948 को, जिसको हम यूडीएचआर के नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये 10 दिसंबर को अडॉप्ट किया गया। 10 दिसंबर को आप जानते होंगे कि हम ह्यूमन राइट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ह्यूमन राइट्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑन दैट डे वी हैड अडॉप्टेड यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हमने अडॉप्ट किया था। तो ये क्योंकि देखिए अभी ये 90s की 20th सेंचुरी में हमने इसको अडॉप्ट किया है, तो ये बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इट इज़ नॉट सो ओल्ड, इट इज़ नॉट ओल्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके ट्रेसेस की बात करें तो इसको हम डिवाइन लॉ के में भी ट्रेस इसका देखते हैं, डिवाइन लॉ में भी ट्रेस देखते हैं, लाइक बाइबल, लाइक कुरान, महाभारत, कोड ऑफ हैमुराबी एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम इसके ट्रेसेस को देखते हैं। लेकिन जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के इवोल्यूशन की फ्रेंड्स बात करते हैं, तो हम क्या, बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो मैग्ना कार्टा से ह्यूमन राइट्स का जो ऑब्जर्वेंस है उसको देखते हैं कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें, यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन से हम ना ह्यूमन राइट्स को देखते हुए अगर हम इसका इवोल्यूशन देखें तो वो लोग मैग्ना कार्टा से ट्रेस करते हैं, जो कि फ्रेंड्स कुछ मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में आया था किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं अलग वीडियो लेके आऊँगी और इसको भी मैं आपको बहुत ईजिली बता दूंगी। व्हेन यू विल गो थ्रू द बुक यू विल ईजिली कॉम्प्रीहेंड एंड यू कैन राइट वेरी नाइसली। ठीक है, तो चलिए विदाउट मच डिले, तो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड 1215 से, लेकिन हम अभी साइरस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो साइरस सिलेंडर की अब हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस हैं जो साइरस सिलेंडर को भी ह्यूमन राइट्स के इवोल्यूशन का पार्ट मानते हैं। तो साइरस सिलेंडर का अगर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें तो अकेमेनिड पर्शियन अम्पायर, ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, अकेमेनिड पर्शियन अम्पायर के किंग थे साइरस द ग्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, साइरस द ग्रेट किंग थे। तो उन्होंने फ्रेंड्स क्या किया था, उन्होंने सिटी ऑफ बेबीलोन को, देखिए सिटी ऑफ बेबीलोन को इन्होंने कॉन्कर किया था। ही कॉन्कर्ड द सिटी ऑफ बेबीलोन इन 539 BC। साइरस ये किंग का नाम है, उन्होंने कॉन्कर किया सिटी ऑफ बेबीलोन और ये फर्स्ट किंग ऑफ पर्सिया बन गए, ये फर्स्ट किंग बन गए पर्सिया के। और इनका जो नेक्स्ट मूव था फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा मोमेंटस था, बहुत कमेंडेबल था कि आज हम इनको मॉडर्न कंसेप्शन के फाउंडेशनल बेसिस के फॉर्म में देख रहे हैं। उन्होंने क्या किया, तो पहले ज़माने में किंग की इमेज क्या होती थी कि आफ्टर गेटिंग ओवर द कंट्री, आफ्टर कॉन्करिंग द कंट्री, वो पूरी तरीके से हावी हो जाते थे सब्जेक्ट्स पे और वहाँ के सब्जेक्ट को स्लेव बना लिया जाता था, बहुत टॉर्चर होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट ही डिड वेरी मोमेंटस एंड कमेंडेबल थिंग। एंड व्हाट डिड ही डू, ही फ्रीड द स्लेव्स। इन्होंने कुछ बहुत कमेंडेबल किया, इसीलिए आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं। ही डिक्लेयर्ड दैट हिज पीपल रिलीजियस फ्रीडम दे दिया इन्होंने। ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन, प्रोपोगेट योर प्रोफेस योर रिलीजन, इन्होंने इस तरह से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेशियल इक्वालिटी, ही इस्टेब्लिश रेशियल इक्वालिटी फ्रेंड्स, इन्होंने रेशियल इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया। और इस तरीके की पॉलिसीज़ को इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेक्ड क्ले, जिसको भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के फॉर्म पे इस बंदे ने इंस्क्राइब कराया था क्ले पे, मिट्टी पे उसने करके इसको पब्लिक कर दिया कि लोगों को ये अधिकार हैं। और इसी बेक्ड क्ले को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, इट इज़ नोन एज साइरस सिलेंडर। फ्रेंड्स इसको हम जानते हैं साइरस सिलेंडर के नाम से। ठीक है, अब अगर हम इसके रिकॉर्ड की बात करें तो इसीलिए इसको फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स भी माना जाता है, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट भी माना जाता है। और अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो इसके फैक्ट्स के और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट दैट इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और इसका जो फर्स्ट 4 प्रोविज़न है वो बहुत ज़्यादा यूडीएचआर, जिसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके 4 प्रोविज़न से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और ये जो आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स था फिर धीरे धीरे वो इंडिया में, ग्रीस में, रोम में और जगह पे ये स्प्रेड होने लगा। और नेचुरल लॉज जो थे वो तो एरोज हुआ था अनरिटन रूल्स और ऑब्जर्वेंस से, वो और रोमन लॉज से, तो वो तो चलिए हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था ऑल अबाउट साइरस सिलेंडर। तो साइरस क्या था, ये पर्शियन अम्पायर में अगर आप देखें ये किंग थे साइरस द ग्रेट के नाम से, इसीलिए इनको जाना जाता है। और ये एंशियंट बेबीलोन के से आप कंफ्यूज ना होके आप समझ जाइएगा बेबीलोन कहाँ, ईरान की यहाँ बात हो रही है। तो बेबीलोन में इन्होंने कॉन्कर करने के बाद इस तरीके के प्रोविज़न्स दिए। तो फ्रेंड्स ये हो गई इतनी बात। अब हम एंड में आपको एक शॉर्ट नोट देंगे
जो कि इफ़ यू आर गोइंग टू राइट इन योर एग्ज़ाम यू विल डू awesome, you will do awesome in your written examination. And if you are preparing for your competitive exam, or if you will remember these point, it will very beneficial for you friends. तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमको इसमें साइरस सिलेंडर में कौन कौन से पॉइंट्स को याद रखना है। और अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के, और इफ़ यू आर गोइंग टू द हिस्ट्री बुक, चाहे आप हिस्ट्री बुक में जा रहे हैं, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, और आपको अगर बैकग्राउंड क्लियर है तो आप बहुत ईजिली उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि आपको किन किन पॉइंट्स को याद रखना है। तो हम यहाँ पे साइरस की बात कर रहे हैं। साइरस कौन है? किंग है। किस सेंचुरी की बात हो रही है? 539 BC की बात हो रही है। ठीक है, BC समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, बिफोर क्रिस्ट। तो साइरस किंग के हो गया। और सिलेंडर क्या था? सिलेंडर, ये आपके मेमोरी के लिए कि हाँ आप कंफ्यूज ना हो, इंस्क्राइब्ड राइट्स आप कह सकते हैं। इंस्क्राइब्ड राइट्स गिवन बाय साइरस, ठीक है। और ये अंपायर की अगर हम बात करें तो कौन से अंपायर में था? तो अंपायर में अगर हम बात करें तो अकमेनिडिक, ये थोड़ा मुझे प्रोनाउंस करने में अकमेनिड पर्शियन अंपायर, इसको मैं थोड़ा और क्लियर लिख दे रही हूँ। पर्शियन अंपायर के ये किंग थे, पर्शियन अंपायर। और इफ़ यू वांट टू सी द सिलेंडर यू कैन गो टू ब्रिटिश म्यूजियम में, आप देख सकते हैं इसको। प्रेजेंट एट ब्रिटिश म्यूजियम में। ठीक है, चलिए ये तो इसका हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और अगर हम बात करें कि हमें साइरस सिलेंडर को किस तरीके से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, तो इसकी इम्पोर्टेंस इस तरीके से है कि इसने सबसे पहले क्या किया कि फ्रीड स्लेव्स को फ्री कर दिया। सेकेंडली ही गेव रिलीजियस फ्रीडम, इसने रिलीजियस फ्रीडम दे दी, ही गेव रिलीजियस फ्रीडम। थर्ड वन, he established racial equality, और इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड into 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और इसका इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स रिगार्ड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट इसका फर्स्ट few articles are similar, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। किससे सिमिलर है फ्रेंड्स? UDHR के फर्स्ट 4 आर्टिकल से इट इज़ वेरी मच सिमिलर। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे साइरस सिलेंडर के बारे में। और उसके बाद अगर हम देखें कि अगर आपको अपने आंसर को और भी ज़्यादा एलोबरेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं। आई विल राइट इट हियर, let me just clear it. Yes, तो here we are going to clean it। और तो मैं आपको अभी यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन करके भी बताऊंगी फ्रेंड्स कि किस तरीके से इसका जो साइरस सिलेंडर का जो ये जो इसने वो इंस्क्राइब किए थे राइट्स, तो हाउ इंस्क्राइब्ड राइट्स सिमिलर हैं हमारे UDHR से। तो UDHR का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या कहता है फ्रेंड्स?
UDHR का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, इट टॉक्स अबाउट एवरी वन इज इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। एवरी वन इज इक्वल, हम बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। सेकेंडली, नो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ से आपको रेशियल इक्वालिटी की सिमिलैरिटी मिल जाती है, नो डिस्क्रिमिनेशन। आप इस तरीके से आंसर को अगर फॉर्म करेंगे और अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में लिखेंगे, थॉरो लिखेंगे, तो आपके मार्क्स नो डाउट बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, मेन रेशियल इक्वालिटी की बात की थी ना उसने, रेस, रिलीजन, कास्ट, कंट्री ऑफ ओरिजिन। इफ़ यू गो थ्रू द दिस UDHR चार्टर, आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट मिलेगा ये, और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है कि जिसके बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। थर्ड वन इज अबाउट लाइफ, लिबर्टी, यहाँ पे आपको लिबर्टी मिल गई है, रिलीजन एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, यहाँ पे आप स्लेव वाली सिक्योरिटी भी ले सकते हैं, फ्रीड द स्लेव, और लिबर्टी आप ले सकते हैं रिलीजियस फ्रीडम से। और नंबर 4 तो पूरा फुल फ्लेज आर्टिकल है, नो स्लेवरी। नंबर 4 जो आर्टिकल है हमारा UDHR का, वो बात करता है नो स्लेवरी का, और उसके आगे वो फिर नो टॉर्चर का और बहुत सारी चीज़ों की बात करता है, वो अभी यहाँ हम नहीं कंपेयर कर रहे हैं। बट दिस इज़ ऑल अबाउट UDHR फर्स्ट टू फोर्थ प्रोविजन, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू साइरस सिलेंडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन चीज़ों को बताने का मेरा बस एक ही मकसद है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन कॉपी होगा, इफ़ यू आर अपियरिंग इन योर मास्टर्स, इफ़ यू आर अपियरिंग इन योर ग्रेजुएशन, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और अगर आप इन सारी चीज़ों को साइड करने जा रहे हैं, अनडाउटेडली योर आंसर इज़ गोइंग टू रॉक, और you will get the brilliant marks. I am from human right background only, and I am gold medalist in this, and that's why I am telling you all about. Okay friends, this is all about साइरस सिलेंडर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मैग्ना कार्टा के बारे में बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।